सुजानगढ़ शहर के नया बास क्लब के सामने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत नियामत अब्दुल करीम खिची राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदबास की ओर से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। हेल्थ मैनेजर ओम प्रकाश परिहार ने बताया कि शिविर में डॉक्टर बजरंग लाल वर्मा द्वारा मोहल्ले के करीब 125 लोगों की जांच कर चिकित्सकीय परामर्श दिया गया और निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश चांडक ने बताया कि शिविर में शुगर, बीपी, एएनसी जांचें भी की गई। शिविर को सफल बनाने में नर्सिंग ऑफिसर राम प्रताप बांसुड़ा, लैब टेक्नीशियन गौरव शर्मा, एएनएम मुन्नी देवी, संजू कुमारी, पूजा सेन, प्रकाश सोनी आदि ने योगदान दिया। बामाशाह अब्दुल करीम खिची ने बताया कि प्रत्येक माह इस प्रकार के कैंपों का आयोजन अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। ये कैंप साल में 12 कैंप लगते हैं शहर के अलग अलग एरियो में। ये नयाबास के अंदर नयाबास क्लब के बगीचे के सामने ये तीसरा या चौथा कैंप है इस साल का। ये नियामत अब्दुल करीम खिची राजकीय शहरी ग्रामीण चिकित्सालय की ओर से कैंप लगाया जाता है, जिसमें डॉक्टर बजरंग जी की सेवाएं रहती है। आज ये कैंप लगा है, इसमें करीब 125 पेशेंटों का अभी तक ट्रीटमेंट हो गया है, जिसमें बीपी, शुगर और गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। और इस हॉस्पिटल के दानदाता संचालक श्री अब्दुल करीम खिची, उनका विशेष सहयोग रहता है। हॉस्पिटल में सभी सेवाएं बहुत अच्छी तरीके से चलती है। मैं बराबर जाके चेक करता हूँ। सुजानगढ़ नगर परिषद में सफाई कार्य में लगने वाले ट्रैक्टर्स व लेबर का टेंडर अब राजनीतिक गर्मी का कारण बनता जा रहा है। करीब 25 ट्रैक्टर्स इस टेंडर में अभी लगे हुए हैं। इस टेंडर को लेकर रोज रोज ज्ञापन लग रहे हैं और कभी न कभी किसी न किसी बहाने इस टेंडर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। और तो और इसी टेंडर को लेकर आगामी दिनों में धरने प्रदर्शन तक की तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अधिकारी टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे हैं, यह समझ से परे है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता गंगाधर लाखन के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोगों ने गुरुवार को गणेश मंदिर से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारी व नगर परिषद के प्रशासक ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि शहर में 60 वार्ड हैं, इसलिए 1-2 ठेकेदारों को कचरा उठाने का जिम्मा दिया जाना उचित नहीं है। इसके लिए 5-5 वार्ड के कुल 12 जोन बनाकर इनके अलग अलग टेंडर निकाले जावें, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। गंगाधर लाखन ने उपखंड अधिकारी को बताया कि ठेकेदारों के लिए काम करने वाले समस्त सफाई कर्मियों व संविदा कार्मिकों के लिए भुगतान की व्यवस्था बैंक खाते से की जावे और पीएफ आदि नियमानुसार काटे जावें। ज्ञापन पर दीनदयाल सियोता, प्रकाश चंद सियोता, आनंद लाखन, घनश्याम, दिलीप धवल, मुन्ना लाल, प्रेमराज, विश्वनाथ, विक्की सहित बड़ी संख्या में लोगों के हस्ताक्षर हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता अजय ढेनवाल ने इस मुद्दे को लेकर 4 मई से नगर परिषद कार्यालय के सामने धरने की घोषणा कर दी है। उपखंड अधिकारी व नगर परिषद के प्रशासक को भेजे गए ज्ञापन में अजय ढेनवाल ने बताया कि 18 मार्च 2026 को ट्रैक्टर ट्रॉली में ड्राइवर, डीजल, श्रमिक, औजार सहित निविदा लगाई गई थी, लेकिन आज दिन तक इसके टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं है। और तो और अधिकारीगण इसे रोकने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। इसी प्रकार गांधी चौक स्थित नेहरू पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महाकवि कन्हैया लाल शेटिया की प्रतिमाएं लगाए जाने की मांग भी अजय ढेनवाल द्वारा की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि पार्क को आम जनता के लिए खुला रखा जावे और नगर परिषद की संपत्ति होने का बोर्ड भी लगाया जावे। नेहरू पार्क में पूर्व की भांति प्याऊ का संचालन नगर परिषद द्वारा किए जाने की मांगे की गई है। दोनों मांगे समय पर पूरी नहीं होने पर 4 मई से नगर परिषद कार्यालय के सामने धरने की चेतावनी अजय ढेनवाल द्वारा प्रशासन को दी गई है। जो पूरे सुजानगढ़ की सफाई व्यवस्था को संभालने में असमर्थ रहता है। पूरे एक ठेकेदार के पास तकरीबन 200-300 सफाई कर्मचारी या ट्रैक्टर ट्रॉली वो संभालना मुश्किल है। इसी वजह से पूरे सुजानगढ़ की अव्यवस्था सफाई कर्मचारियों को लेकर रहती है। हम समाज के वाल्मीकि समाज के मजदूर वर्ग सरकार से नगर परिषद ये मांग करते हैं कि 60 वार्डों में 5-5 वार्डों का जोन बनाकर 12 जोन बनाया जाए, ताकि सुजानगढ़ की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। 12 ठेकेदार हो
ताकि एक ठेकेदार को कम से कम एरिया क्षेत्र दिया जाए। एक ठेकेदार को अगर पूरा सुजानगढ़ का क्षेत्र दिया जाए 60 वार्डों में, तो बड़ा सफाई व्यवस्था को संभालने मुश्किल होती है। और दूसरी हमारी मांग है, जितने भी सफाई कर्मचारी नगर परिषद के अंदर जो लग रहे हैं सफाई ठेका निविदा के अंदर, उनका बैंक खातों से उनका भुगतान हो, PF SI कटौती हो, ये हमारी मुख्य मांग रही है। क्योंकि कई कर्मचारियों को बाई हैंड पैसे दिए जा रहे हैं, जिसमें अपनी मनमानी की जा रही है। अतः हम सरकार से ये आग्रह करते हैं, नगर परिषद से भी आग्रह करते हैं और SDM साहब से हमने आग्रह किया है कि जितने भी जो ठेकेदार है वो सफाई कर्मचारियों का भुगतान वो बैंक द्वारा किया जाए और बैंक SI कटौती PF कटौती के साथ किया जाए। सुजानगढ़ में गुरुवार की शाम को रिमझिम बारिश के साथ आई तेज अंधड़ के कारण क्षेत्र में अनेक लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। कई जगहों पर टीन शेड के छप्पर उड़ जाने के समाचार मिले हैं। छापर रोड पर स्थित 4 लेन सड़क पर लगा हुआ बड़ा सा विज्ञापन होर्डिंग टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे यातायात काफ़ी समय के लिए बाधित हुआ। इस विज्ञापन बोर्ड की चपेट में आने से एक विद्युत पोल व DP भी टूट जाने की जानकारी मिली है। वहीं क्रेन की सहायता से बाद में सड़क को खाली किया गया। वहीं ठरडा क्षेत्र में भी आंधी के कारण छप्पर उड़ जाने की जानकारी मिली है। कई जगह कारखानों के छप्पर भी उड़ जाने की जानकारी मिली है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित अंधड़ के चलते हुआ। खुद कौन गुड़िया बना लेते